फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, मुगल शासक। हम इसको सही थोड़ा कर लेते हैं, साइज छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन दो है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बोल रहा है बाबर ने प्रसिद्ध तुगलकनामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पानीपत का प्रथम युद्ध। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस युद्ध को जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीर, सगी संबंधी आदि के लिए खोल दिया? उदारता के लिए उसे कलंदर का उपाधि दिया गया। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गैंग ट्रक रोड की निर्माण किसने कराया? तो भारत में गैंग ट्रक रोड की निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है गुजरात विजय के यादगार के रूप में अकबर ने किसका निर्माण किया था? जब अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त किया तो इसे यादगार बनाने के लिए किसका निर्माण करवाया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐना एक अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? जो ऑप्शन है इनमें से ऐना अकबरी महान कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? तो 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अबुल फजल। यह अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका जो नेक्स्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन वन अकबर और हिमू के बीच पानीपत का सेकंड युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीन ए इलाही नामक एक धर्म किसके द्वारा चलाया गया? दीन ए इलाही नामक धर्म को चलाने वाला कौन था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अकबर चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी किसके दरबार को अकबर को सौंपा? निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, अहमदनगर। इसका सही आंसर जो हो जाएगा अहमदनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है मुगल प्रशासन की व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ किया था? मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रथा को किसने सबसे पहले अपनाया था? मनसबदारी प्रथा को किसने पहले अपनाया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर यह प्रथा को सबसे पहले चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने काल का महान संगीत तानसेन किसके दरबार में थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तानसेन अकबर के दरबार में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा वो है मुगल काल की राजभाषा क्या था? मुगल काल का जो राजभाषा था वो क्या था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 13 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 13 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फारसी भाषा इसका राजभाषा था। सती प्रथा की भर्त्सना करने का मुगल
मुगल सम्राट था। सती प्रथा को वर्तना यानी बंद करने या फिर अंत करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर। अकबर इस सती प्रथा का अंत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो हो जाएगा वो हो जाएगा किस युद्ध में भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? तो कौन सा ऐसा युद्ध था जिसके उपरांत भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कितना को हुआ था? 13 अप्रैल 1556 को हुआ था। 1526 को हुआ था। 13 अप्रैल 1526 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मुगल चित्रकारी किस काल में प्रकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? मुगल काल के किस काल में चित्रकला को सबसे ज्यादा प्रकाष्ठा मिला था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी जहांगीर चित्रकला के मामला में बहुत शौक रखता था। इसी कारण जहांगीर के काल में चित्रकला को सबसे बड़ा प्रकाष्ठा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा निम्नलिखित में से किसे अकबर की जीवन कथा लिखी गई थी? इनमें से कौन सा है जिनमें अकबर की जीवन कथा लिखा है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल अकबर की जीवन कथा लिखा था। नेक्स्ट जो हो जाएगा पूछ रहा है किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत ऋतुओं और ये क्या है ऋतुओं और विशिष्ट चित्रण अपनी दैनंदिन डायरी में किया था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी बाबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह की महानता का घोटक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रशासनिक सुधार। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 बोल रहा है हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा को लिखने वाला कौन था? इसका आंसर जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा गुलबंदन बेगम। हुमायूं नामा लिखा था गुलबंदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 21 अकबर के शासन में महाभारत की फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? वह किस नाम से जाना जाता था? अकबर के काल में महाभारत को जिसने फारसी भाषा में अनुवाद किया था उसका नाम क्या था, सो पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी रज्जमनामा। रज्मनामा। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से कौन सी अंतिम मुगल सम्राट थे? इनमें से कौन सा है जो अंतिम मुगल सम्राट बना? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी बहादुर शाह सेकंड मुगल काल का अंतिम बादशाह बना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछ रहा है अकबर के क्वेश्चन नंबर 24 अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन सी उत्तरदायी थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टोडरमल भू राजस्व के लिए उत्तरदायी था। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है अकबर द्वारा बनाई गई
उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इबादत खाना। इसका सही आंसर हो जाएगा इबादत खाना। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। पूछ रहा है रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस के शासनकाल से संबंधित थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अकबर। अकबर के ही शासनकाल में रामचरितमानस का अनुवाद तुलसीदास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्मयुद्ध का नारा दिया? तगमा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी धर्मयुद्ध की उपाधि धारण किया? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा खानवा के युद्ध। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है मोबबियान नामक पग शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी तुर्की भाषा में किया था। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है बाबर मूल रूप से कहाँ के शासक थे? तो बाबर मूल रूप से कंधार के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले शासक में कौन शामिल नहीं थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंदेरी के शासक मोदिनी राय। ये ऐसा व्यक्ति था जो बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए आमंत्रित नहीं किया था। 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा मुगल साम्राज्य के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खानवा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मिलान करने के लिए पूछ रहा है तो पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोधी के साथ। इसका जो सही आंसर होगा ए हो जाएगा। इसको मिला लेना। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है किस मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर लिया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हुमायूं दिल्ली की राजधानी आगरा से मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेगम खां होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी कन्नौज पर नादिर शाह ने कभी चढ़ाई नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है किसने ऐसे बाग बगीचे जहाँ बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत किया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो। इसका सही आंसर ऑप्शन ए बाबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो आत्मकथा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तुजुक बाबरी बाबरनामा जिसे बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कौन सा सुमलित नहीं है? इनमें से कौन सा है जो सही सुमलित नहीं है? तो इसका जो
ऑप्शन देखो और बताओ इनमें से कौन सा सुमलित सही नहीं है। तो इसका जो सही नहीं है वो ये है हुमायूं नामा हुमायूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। इनमें से कौन मुगल शासक था जो 2 बार राज्याभिषेक हुआ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन चेक करो इसका सही आंसर क्या है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। पूछ रहा है नेक्स्ट ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती है। ग्रैंड ट्रंक सड़क किसको कहाँ से कहाँ तक जोड़ती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता कोलकाता व अमृतसर। कोलकाता को अमृतसर से ग्रैंड ट्रंक रोड जोड़ता था। क्वेश्चन नंबर 44 जो है वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली युद्ध बाबर से कौन पराजित हुआ था। तो इसका जो हो जाएगा इब्राहिम लोधी मारा गया था। इसी के बाद दिल्ली सल्तनत के अंत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 45 शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कालीनौर। सॉरी क्या ऑप्शन देखने दो कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47 पूछ रहा है गुरु अर्जुन देव समकालीन था। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन था। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन था। तो इसका जो सही आंसर हो जाए वो जहांगीर होगा। जहांगीर के समकालीन गुरु अर्जुन देव थे। क्वेश्चन नंबर 48 पूछ रहा है किस राजपुत्र वंश ने अकबर के सामने अपने आप को समर्पित नहीं किया था या समर्पण नहीं किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए सियोदिया वंश अपने आप को अकबर के सामने समर्पित नहीं किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है किस मुगल शासक को आलमगीर कहा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सॉरी ऑप्शन ए नहीं इसका होगा ऑप्शन डी औरंगजेब होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन डी औरंगजेब इसका सही आंसर होगा। और हम आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 50 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद हुसैन। और आज का सेशन का यही लास्ट था जो हम कर लिया। और नेक्स्ट वीडियो में हम 50 से आगे देखेंगे क्या है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि सभी नई नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। और मेरे वीडियो का प्रोफाइल चेक करो आपको इसी तरह का एमसीक्यू से रिलेटेड जितना भी वीडियो है एमसीक्यू है। और आप देखें जो भी हम डिस्कस किए ऑल क्वेश्चन एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया। और एसएससी नहीं जितना भी कंपटीशन का एग्जाम है उसमें पूछा गया है तो उससे रिलेटेड ही हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का सेशन का हम लास्ट क्वेश्चन 50 तक देख चुके हैं। तो मिलते हैं इसका पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय धन्यवाद लास्ट तक देखने के लिए।